बताइए भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मोदी जी जी सुनिए क्यों होना चाहिए? सुनिए भाई। चीजें निकल के जब से पिछले 10 सालों में जब से मोदी जी आए उसके पहले की कार्यकाल देख लो। भारत की जनता घर से निकलने में डरती थी। हमको दिल्ली में मुंबई रहता हूँ, दिल्ली आने में मेरे को डर लगता था। जगह जगह पे ब्लास्ट जिस तरह से होते थे, घर से निकलना मुश्किल होता। कश्मीर जाना, मैं ऑल ओवर इंडिया, मेरा ट्रेवलिंग का काम है। कश्मीर में जाते मेरे को 10 साल पहले डर लगता था। आज मैं पिछले 10 सालों से मैं कई बार फ्री होके जाता हूँ। वहाँ पे पत्थरबाजी का डर होता था, कब कहाँ पे क्या हो जाए, घर से निकलना मुश्किल होता था। घर से जाते थे बाहर होता था। मैं 2 बार मैं ब्लास्ट बचा हूँ। जब बनारस में ब्लास्ट हुआ, बनारस स्टेशन से मैं 10 मिनट पहले निकला हुआ, उस टाइम मैं ब्लास्ट बचा हुआ हूँ। मैं जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ 2008 में, तभी मैं ब्लास्ट बचा हुआ था। लेकिन घर वाले हमेशा डर थे। अभी कोई किसी को डर नहीं। मैं 2 बजे रात भी घर पहुँचता हूँ, 3 बजे रात भी घर पहुँचता हूँ। औरतें भी घर पे बहुत सेफ सुरक्षित पहुँचती, किसी को डर नहीं रहती। आपको अब G20 से आप देख लो, G20 के पहले, इसके पहले भी G20 सम्मेलन होता था। G20 में 9 सालों पहले ये सम्मान क्यों नहीं मिलता था भारत को, जो अभी हमको 9 साल के अंदर ये मिला। अभी 9 साल, ये पिछले 9 सालों में क्यों नहीं मिलता था? ये खाली मोदी जी के बदौलत मिला हुआ है। मोदी जी के बदौलत? जी बदौलत, मोदी जी के बदौलत मिला हुआ है। दूसरा कोई नेता बता दो जो विपक्ष में मोदी जी के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई भी एक नेता नाम बता दो। 25 पार्टियों का 25 पार्टियों का ठगबंधन बना हुआ है। कोई भी ठगबंधन में से कोई एक नेता बता दे मैं पार्टी के लिए PM बनने के लायक हूँ। कह रहे देश को बचाना बहुत जरूरी है। मोदी जी देश कहाँ बचा? देश कैसे नहीं बचा बताइए ना। देश तो पूरी तरह से सुरक्षित है। देश किससे बचाना चाहते हैं? देश को किससे बचाना चाहते हैं बताओ ना। राहुल गांधी जी ठगों से बचाओगे? नहीं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चालू किया। वो भारत जोड़ो कहाँ से टूटा हुआ था जो उन्होंने जोड़ लिया? राहुल जी ने 70 साल में करा क्या, वो ये तो बताएं देश को। मोदी जी के 10 साल गा रहे हैं। एक बच्चे को बड़ा होने में 10 साल लगे और एक बच्चे को 70 साल लगे। 70 साल में पूरी दुनिया देखी उसने, 10 साल में वो 70 साल का विकास देख लेगा। राहुल जी को सोचना चाहिए, थिंक से उनकी पार्टी को, इंडिया जो उन्होंने प्रोपगंडा बना रखा है, फर्जीवाड़ा बना रखा, उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जनता वोट नहीं देगी, जनता ठप्पा लगाएगी कमल पे। हालांकि जो कांग्रेस कह रही है कि क्या कहते हैं, ये हिंदू मुसलमानों को प्रोपगंडा फैला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल गलत कह रही है। यहाँ हम हिंदू भी मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है, लेकिन हमारे बीच में इतना भाईचारा है। जो विकास की बात करेगा, जो देश को आगे ले जाएगा, उस पर ठप्पा लगेगा, चाहे वो मोदी है चाहे राहुल है। लेकिन राहुल ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप एक भी स्पीच देखोगे उनकी, उन्हें यही नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना है जनता के बीच में। क्या आपको क्या लग रहा है सर, 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? हमारे राष्ट्र में, हमारे पूरे भारत में अगर हम जी रहे हैं, अगर हम सांस भी ले रहे हैं, सांस हमारे को पेड़ पौधे देते हैं, भगवान के द्वारा दी जाती है। अगर आज के युग में कोई है तो हमारे को मोदी बचाने वाला है। जिस राहुल की आप इतनी गणना कर रहे हो, उसको इतना बढ़ा चढ़ा रहे हो, आज वो कुली बनकर मैंने देखा कल परसों उसकी वीडियो आनंद विहार में कि कुली के पास बैठा है और कुली का सामान उठा करके उनके वर्दी डाल के चल रहा है। तब कहाँ था? 77 साल जब उनकी सरकार चली थी, तब उनके वंशज कहाँ थे? तब कुली नहीं दिखते थे उनको। अगर आज हमारे राष्ट्र में हमारे काम करने वाले मोदी जी आ गए हैं, अब उसको काम करने की समर्था पूरी मिल गई है। उसको भी हम काम करना सीख गए हैं। यही काम करने की चिंता अगर उसको पहले ही होती तो आज मोदी जी का ये खड़ा होता। वो तो कह रहे हैं ना, देश को बना के कांग्रेस ने खड़ा किया, मोदी जी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच दिया। हम आपसे कहते हैं, जमीन मैंने आपसे लिया है, जमीन मैंने आपसे लिया। अगर मेरे पास बनाने की कला होगी तो मैं खुद बनाऊंगा, मैं आपसे सीखूंगा नहीं। वही काम मोदी जी ने किया है। राहुल ने, उसके वंशज ने, भले ही माता पिता दादा दादी ने जो काम किया सो किया, पर आज अगर भारत को तीसरे नंबर पर लाने वाला औद्योगिक में सबसे ज़्यादा हमारा मोदी है और कोई नहीं। अगर देश को बचाना है तो मोदी का साथ देना होगा और कोई साथ देने वाला नहीं है हमारा। विपक्षी नेता तो कह रहे हैं देश को बचाओ, मोदी को हटाओ। विपक्षी को खुद नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं। वो मोदी का साथ क्या देंगे? उनका अपना साथ कोई देने वाला नहीं है। मोदी केवल खुद एक सबसे बड़ी आर्मी का वन पावर है और कोई नहीं है उसके बदले में, सिवाय मोदी हैं और कोई नहीं है। अगर हम दोनों खड़े हैं, हाँ भाई हम खड़े हैं, तो मोदी की देन से खड़े हैं, वहाँ हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और कोई भी। क्या लग रहा है सर, 2024 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा। और कौन बनेगा? मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? अरे मोदी जैसा कोई शेर ही पैदा नहीं हुआ है। हाँ, मोदी जैसा शेर कोई नहीं। जो उसने देश के लिए है वो किसी ने नहीं किया। आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? क्या नहीं कर दिया, क्या कसर छोड़ दी? सब कुछ तो कर दिया। क्या घर में हमें रोटी थोड़ा खिलाने आएगा? वो तो कमाना पड़ेगा। राहुल जी कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं है जनता के हित में, जनता परेशान है पिछले 9 साल से। राहुल गांधी अब कुली बने फिर तो रहे हैं स्टेशनों पे। अगर पहले ही से बने होते कुली तो काहे को नौबत आती? अगर कुली पहले ही से होते तो काहे को ये दिन देखने पड़ते हैं। अब तो प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए अभी पता नहीं क्या ना करें। तो क्या जो इंडिया गठबंधन हुआ है, सारे नेता इकट्ठे हुए हैं, इस बार तो भारी पड़ने वाला है, राहुल जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
वो प्रधानमंत्री तो बाद में तय होगा, पहले देश को बचाना। अरे शादी तय होती तो दूल्हा पहले तय होता है कि बाराती तय होते हैं? एक मिनट को, ये बातों पे मुझे एक चीज याद आ गई। सारा गठबंधन कर लो, सपने देख लो। मुंगेरी लाल तो पुराने हो गए, सपने संजोए बैठे, इसी भी याद आ गई। सपने संजोए बैठे सुहाग रात के, सपने संजोए बैठे सुहाग रात के, मगर दुल्हन ले जाएंगे लौंडे दो गुजरात के। तालियां बजाओ। बस डिक्लेयर कर दिया हमने। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के जो कंट्री हैं, इसमें कम से कम 70% मुस्लिम देश हैं। अभी जो G20 की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र ने इनको दी, इन्होंने की है। ये कोई फोटो बनाई नहीं है, समझ रहे हैं? आपने देखा जो भारत से के बाहर दुनिया के लोग आए थे, उनका कितना इज्जत और सम्मान G20 में किया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसी का नतीजा है। सुन लीजिए, ये केवल कुछ लोग हैं जो विवादित बयान करते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। हिंदू मुसलमान जो छोटे तबके के लोग हैं, इनको बुद्धि नहीं, पढ़े लिखे वही करते हैं, समझदार। आज जो 370 हटी है, ये शेर का कलेजा था मोदी जी का। उसमें फ़ायदा क्या हुआ? आज कश्मीर के लोगों को नज़र आ रहा है, खुश हैं। जो वीडियो देखते हैं, कोई हम नहीं बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आज आज़ाद हूँ। आज लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए एक मिनिस्टर को सोचना पड़ता था, आज आम आदमी वहाँ का झंडा फहरा रहा है। फहराने सुन ले, तो रुक जाओ एक मिनट। दूसरा नंबर, जितने आज तक प्रधानमंत्री हुए, ये जो करंट का बता रहे हैं, महिला का बिल जो आरक्षण का पटल पे आ जाता था, इलेक्शन आता था, उसके बाद किस हवा में गया, किस कोने में दब गया मालूम नहीं। पर आज जो विपक्ष भी था, नाना सब कर रहे थे, पर क्या शक्ति है उनमें, जब खड़े हो गए और राज्यसभा में पूरी सहमत के साथ वो पास हो गया। 9 साल का काम कैसा रहा मोदी जी? मोदी ठीक रहा है जी। हाँ ठीक है, मोदी काम अच्छा रहा? अच्छा रहा, बढ़िया 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 चलाई सरकार, बढ़िया तो चला। लगता है कि इस बार हैट्रिक लगेगी? लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, तीसरी बार आ रहे हैं मोदी? आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप भाई साहब क्या कहेंगे अच्छा, आप? बहुत अच्छा काम किया है मोदी ने। हाँ, और करता ही रहेगा, हाँ, ये भी बात है, करते ही रहेंगे। करता ही रहेगा जब तक जो है उसकी संतुष्टि नहीं हो जाएगी, हाँ, और आगे भी आएगा। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने जो? क्या हमारी जो है ख्याति बढ़ा दी विदेशों में भी, हाँ, जो यहाँ हमारी किसी तरह की भी कदर नहीं थी, उन्होंने देश को जो है अच्छे स्तर पर पहुँचा दिया। अच्छे स्तर पर। हाँ, राहुल जी कहते हैं देश पीछे ले गए मोदी जी, गड्ढे में डाल दिया। वो तो सही कह रहा, पीछे रह गए ना, पीछे रह गए ना वे। पीछे नहीं रह गए, वो खुद पीछे रह गए। नहीं, वो सही कह रहा, पीछे रह गए। वो पहले आने चाहिए था ना, इससे ये 9 साल पहले आने चाहिए था ना, इसलिए पीछे रह गए। उसे पता चल रहा ना, ये काम पहले होना था। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने जो इतना? इतनी जनता से पूछ कर देखो कि क्या नहीं किया उसने। आप बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ किया उन्होंने। मोदी जी ने क्या नहीं किया है, पहले बताइए आप क्या नहीं किया। नंबर 1, 370 धारा हटाया जो हो नहीं सकता था, राम मंदिर बनाया जो हो नहीं सकता था, ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हो नहीं सकता था, ठीक है ना, जो योग मोदी जी कर रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बना, 2 बार प्रधानमंत्री बना, जिसने खाना होता तो वो अब तक खा लेता। आज के टाइम में नंबर 1 का स्टेट कौन सा है? गुजरात है ना, गुजरात है। किसके कारण हुआ वो? मोदी जी के कारण हुआ। आप देख लो। क्या कहेंगे राहुल जी? जनता की आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा नहीं, रेलवे स्टेशन पे भी गए, वो कुलियों के साथ बात। ऐसा कुछ नहीं है। अगर राहुल गांधी अगर होते ढंग के होते तो आज और ही कुछ हो जाता था। आज के टाइम में कांग्रेस कुछ नहीं है, मेरे नज़रों में वो जीरो है। जीरो जहाँ से आए वहीं है, खत्म। मतलब जीरो का मतलब क्या हुआ? जहाँ से आए वहीं खत्म, कुछ नहीं। ये खानदान से 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं सर। वो और कुछ इंसान 1-2 मिनट, ये 5 उंगली है ना, 5 उंगली सब एक जैसे है, सब एक जैसे। परिवार में क्या है, एक परिवार के 4 बच्चे होंगे, सब एक जैसे होंगे?
होंगे नहीं होंगे ना, तो बन नहीं सकते राहुल जी प्रधानमंत्री? बन तो सकते बन जाएंगे, वो बात अलग है, पर मेरे नज़रों में वो प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं। है ही नहीं। एक आपके क्या विचार हैं सर? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी ही होगा। नरेंद्र मोदी ही होगा। हाँ। क्यों? भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये है, आज अगर हम लोग यहाँ इतने खड़े हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी जी हैं। नहीं इतने लोग खड़े होते कांग्रेस की गवर्नमेंट में। क्या बात है, क्या बात है। आज अगर आप यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है और वो मोदी जी की नीति है। रही बात विकास की, कहाँ विकास नहीं हुआ? कौन कहता क्या विकास नहीं हुआ? आज जितनी सड़कें और जितने हॉस्पिटल, जितने कॉलेज इन 9 सालों में बने, इन 9 सालों में बने हैं। 70 सालों में क्यों नहीं बन गए? तब सरकारें नहीं थी, पैसा नहीं था, या पब्लिक नहीं थी या फैक्ट्री। कुछ भी हो जाए ये गठबंधन नहीं, ये है ठगबंधन। गठबंधन? वो तो देश की बचाने की बात कर रहे हैं सर। क्या कहाँ? देश बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। क्या बिक गया मेरे को बताओ? अडानी अंबानी को सब कुछ तो बेच दिया। विपक्ष लगातार कहता है क्या बिका है? उसका कुछ नाम भी दो। लाल किला, रेल, एयर सब कुछ बेच दिया। राहुल जी सब कुछ भाई साहब लाल किला कोई ले गया? ले गया? रेल कोई ले गया? रेलों में पहले से ज़्यादा सुविधा बढ़िया है। आप पहले की रेल, आज से 10 साल पहले की रेल देखते, आज की रेल देखो।